हेलो गाइस, तो आज हम लेके आए हैं ड्रैगन बॉल जी का फनी एंड फाइटिंग मोमेंट्स। तो लेट्स गो। हिट तो अपनी रेपुटेशन से ज्यादा इंप्रेसिव निकला। क्रिलिन जल्दी जाकर वेजिटा को एक सेंसू बीन दो। मैंने अपना वक्त बर्बाद किया। पता असल में वो टाइम स्किप कर रहा है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। यूनिवर्सेस में कुछ लोग हैं जो टाइम स्किप कर सकते आज आकर उसे अरेस्ट करो कि गैलेक्टिक रूल्स के खिलाफ है टाइम के साथ मैनिपुलेट करना। फिर मैं उसके साथ फाइट कैसे करूंगा? मैं भी नहीं चाहता कि हिट को अरेस्ट किया जाए। सबके साथ नकारी। हमारे अगले मैच में हिट का सामना करने आ रहे हैं गोकू। टाइम एक्सपर्ट हो, तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे गोकू जीत सकता है? अच्छे फाइटर की ट्रेनिंग का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हिस्सा है प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना आना चाहिए। एक सेकंड को हिट से लड़ने के लिए कोई टिप्स दोगे वेजिटा? चाहे कुछ भी हो जाए, हार कर मत आना। क्या? हम दोनों एक ही टीम में हैं, जानते हो? जैसे कि मुझे इस बात की कोई परवाह है। गोकू पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अपना रास्ता खुद निकाल लेगा। तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे। ऐसा करने में बहुत ज्यादा पावर लग जाती है। अब लड़ने का टाइम हो गया है। ऑलराइट हिट, चलो शुरू करते हैं। तुम कितने टफ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं होगा। अच्छा होगा कि तुम सरेंडर कर। अगर मैं तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स पर अटैक करता रहा तो तुम नहीं बचोगे। मैं किसी ओल्ड मैन के सामने सरेंडर क्यों करूंगा? ओह, अभी मुझे आपको हराने का हिंट मिल गया है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने आपके टाइम स्किपिंग अटैक को रोक दिया। वेल, ये कैसा रहा? अब मुझे रोक दिया। मैंने कर दिखाया। मैंने आपके फेस पर मारा। की शॉट था शायद। मैंने बस अंदाजा लगाया अटैक कब होगा। बस ये तालमेल समझ में आया। हमारा सीक्रेट ये है कि 1 से 10 हिस्से जितने टाइम में तुम एक सरप्राइज अटैक करते हो। अब लगता है हिट गोकू के सामने नहीं टिक सकता। गोकू ने कैसे किया ये? मैं भी अब पूरे पावर में आ रहा हूँ। फाइट का नया फेज शुरू होता है। ओके, ये रहा। वेट करने के लिए थैंक्स हिट। कैकरॉट उसे बता रहा है कि वो कैसे अटैक करने वाला है और खुद को कैसे बचाएगा। मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा मूव क्या होगा, लेकिन वो हिट को ये बात क्यों बता रहा है? मेरी स्पीड तुम्हारे लिए एक और चुनौती है। अब तुम अपने टाइम स्किप का इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो अब इंतजार किस बात का? चलो ट्राई करो। मैं मानता हूँ उस टेक्निक से मैं देर तक नहीं टिकूंगा। देखते हैं मेरा सीएन क्या कर सकता है। लगता है गोकू को इसकी कमजोरी मिल गई। अब तक इसके टाइम स्किप को कोई नहीं रोक पाया। गोकू ने मेरी फाइट में हिट के मूव्स को समझ लिया। सेकंड टर्न होना हमेशा आसान होता है। सरेंडर करने को तैयार हो? ठीक है। ये पहले से अलग फाइट तो नहीं करा। शाबाश गोकू, तुमने उसे हरा ही दिया। मुझे तो लगा था कि उसका चिल्लाना उसकी पावर को बूस्ट करेगा। मैं भी हराऊंगा। यकीन नहीं था ये काम करेगा। बहुत खतरनाक मुक्का था। टेस्टेड, क्या तुम अब भी लड़ोगे? ये उसका पावर अप था। ये भी एक नए लेवल तक जा सकता है, सैयद की तरह। मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई। मैं शोर शराबे वाले ट्रांसफॉर्मेशन से पावर नहीं बढ़ा सकता। मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि हिट हमसे बेहतर है। लड़ाई के बीच में अपनी क्षमता को बढ़ाना हमारे खून में। गोकू की तरह वो भी अपनी फाइट को किसी शोमैनशिप की तरह शुरू करना चाहता था। ऐसा लग रहा है ये बस एक ड्रामा था। अब तक मेरे सामने जो भी आया मैंने उसे हराया। मैंने टाइम स्किप को सुधारने के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन तुम्हें देखकर लगा शायद मुझे इसमें सुधार करना चाहिए। उसे खत्म कर दो। कमान। तुम्हें लगता है कि 0.1 सेकंड कुछ ज्यादा नहीं हो। ये काउंट करने में लगे हो कि मेरे कितने अटैक को तुम झेल सकते हो, पर तुम गलत हो।
सेकंड के लिए स्किप किया है, जो मेरी पहली टेक्निक से 5 गुना ज्यादा है। ये मजाक कर रहा तुम अपनी हार मानने के लिए बहुत ही घमंडी हो। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अभी भी किसी चीज पर काम कर रहा हूँ। क्या ये वही कर रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? उसे हरा दो, हिंट अभी भी बाता है। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? चलो इसे टॉप पर ले जाते हैं। वैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे मैं भी ऊपर उठूंगा। तुम्हारी एक क्षमता मुझे भी आगे बढ़ा रही है गोपा। अब देखो मेरा कायोकेन, पावरफुल कायोकेन। लगता है ये रिस्क लेने लायक था। कायोकेन टेक्निक को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। सुपर सैयन ब्लू की सन पावर को खींच लिया है। ये इस टेक्निक को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच रहा है। ये बहुत रिस्की है लेकिन इसका फायदा भी होने वाला है। ये वर्जन मेरी स्ट्रेंथ, स्पीड और सेंस को दुगना कर देता है। ये रहा। नामुमकिन, मैं इसकी मूवमेंट को बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहा। कायोकेन के लगातार बूस्ट के बाद अब कोई नहीं बता सकता कि मैं कितना ऊपर जा सकता हूँ। सुपर सैयन ब्लू पावर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। एक बार फिर से मुझे पीछे छोड़ दिया। इसकी एनर्जी तो बढ़ती जा रही है। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ये क्या? अब तुम्हारा टाइम स्केप काम नहीं करने वाला। कोई फायदा नहीं। इसे एक शॉट में खत्म करना होगा। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तुम में कुछ तो बात है। एक वॉरियर के टैलेंट को मोटिवेट करता है, एक काबिल ओपोनेंट। तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते। हे लॉर्ड वीरस, आप इस टूर्नामेंट के सारे रूल्स खत्म कर दो। असली पावर फोर्स का इस्तेमाल करने के रूल को हटा दिया जाता है। तुम बहुत बेशर्म हो। ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। रूल्स तुमने बनाए हैं, बदल नहीं सकते। हम दोनों इनके गेम के बस प्यादे हैं। सिर्फ अभी के लिए। समझ गए? कोई रूल्स हमारे रास्ते में न आने वाले। पूरी पावर के साथ लड़ेंगे। अरे चीची, गोकू यहाँ कब पहुँचेगा? उसे प्रॉमिस किया है पार्टी में टाइम से आए। जब से वो खेतों में काम करने गया तब से मेरी उसकी बात नहीं हुई। पार्टी सही है। जब तक हम पहुँच न जाए कोई कुछ नहीं खाएगा। मेरी तरफ से मुनाका को इनवाइट कर देंगे। उसे मुनाका की असलियत के बारे में बता देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। गोकू मुनाका के पास गया, उसे लड़ने के लिए उकसाएगा। ये कहेंगे मुनाका नहीं आ सका, वो काम में बिजी। आज साफ हो गई। खैर दोस्तों, आप लोग स्टार्टर शुरू कीजिए। तुम्हें पता है ना वो पार्टीज में अजीब हरकतें करने लगते हैं। हम कुछ नहीं खाएंगे जब तक वीरस यहाँ नहीं आते। इसी तरह का भगदड़ मचाने का बहाना मत दो। मैंने एक दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था। पर तुम तो मुनाका हो ना? मैं टूर्नामेंट में नहीं होता हूँ तो डिलीवरी का काम करता हूँ। मैं बहुत इम्प्रेस। तुम तो एक परफेक्ट मेल रोल मॉडल हो। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। सबको देख के अच्छा लग रहा है। मुनाका, ये यहाँ क्या कर रहा है? बहुत बुरा हुआ। मेरे कहने के बाद भी आपने इसे इनवाइट क्यों नहीं किया? इसलिए इनवाइट नहीं। आप नहीं चाहते थे हमें पता चले ये कमजोर है। लगता है धरती के सभी लोग आपकी मुनाका वाली चाल को जान गए हैं। बताने के लिए शुक्रिया। गोकू को इस झूठ का पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि आपके घोटाले के पीछे की सबसे बड़ी वजह अभी तक यहाँ नहीं आया। मुनाका के कमजोर होने के बाद गोकू को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। हे, क्या हाल है लॉर्ड वीरस? मुनाका, तुम्हें पार्टी में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह की ड्रेस में पार्टी में कैसे आ सकते हो? अभी घर जाओ, नहाओ, कपड़े बदलो और फिर पार्टी में आओ। मैं अभी गया और अभी आया।
गोकू किस्मत वाला है कि उसे आप जैसी बीवी मिली है। बस जो भी हो, ये बताओ कि गॉड कब से झूठ बोलने लगे? मैं आपको इस तरह से अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते। कीजिएगा योर डिस्ट्रक्टिवनेस। क्या मैं इसके साथ फाइट कर सकता? तो 1 ट्रिलियन सिटअप्स करो अगर तुम्हें सच में मोनाका के साथ लड़ना है। थैंक्स लॉर्ड बीरथ, मैं अभी शुरू करता हूँ। मैंने 1 ट्रिलियन कहा, याद रखना। ये तो अभी ट्रिलियन सिटअप्स कर लेगा। हम डैड के साथ ट्रिक करेंगे, मोनाका ट्रांसफॉर्म होकर असली फाइटर बन सकता। हमारे डैड इतने सीधे हैं कि इसमें फंस जाएंगे। शायद ये काम कर जाएगा। कॉस्ट्यूम पहनकर मोनाका बनकर डैड से लड़ेंगे। तुम चाहते हो मैं मोनाका बन के लड़ूं? गॉड के लिए शर्म की बात है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मुझे इस प्लान को मानना चाहिए? आपका झूठ ही सिर्फ शर्म की बात है माय लॉर्ड। ओके, 1 ट्रिलियन सेटअप्स हो गए। क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो मोनाका? ये कैसे हो सकता है? हमने ईमानदारी से काउंट नहीं किया। 1 सेटअप 1 सेकंड में, यानी कि ट्रिलियन सेटअप को सालों लग जाएंगे। मैंने तो ईमानदारी से काउंट किया। 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन। आप इसको इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हैं? मैं तो इसके साथ हल्की फुल्की फाइट करना चाहता हूँ। तो हमें अपनी फाइट कहाँ करनी चाहिए? यहाँ वापस आ। जगह सही रहेगी। हम ले आए लॉर्ड बीरथ। मैं ये नहीं पहनूंगा। इतने युगों में कभी नहीं सुना कि किसी डिस्ट्रॉय को ऐसा काम करना पड़ा। लॉर्ड बीरस, गोकू एक बहुत ही ताकतवर मोनाका की उम्मीद कर रहा। वाओ, तो उस ब्राइट लाइट से तुम अपना साइज बढ़ा रहे थे मोनाका। हमारी एनर्जी काफी ज्यादा लॉर्ड बीरस जैसी लग रही है। मुझे नहीं पता था तुम ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हो। हमारे अंदर गॉड लेवल की पावर भी है। बहुत मजा आने वाला। मैं जल्द से जल्द गोकू को हराकर इस नौटंकी से बाहर निकलना चाहता हूँ। ये जगह बस एक क्लासी पार्टी के लिए। हम लड़ो, अगर उसे सच का पता चल गया तो वो अपनी ट्रेनिंग का मोटिवेशन खो सकता है। अब एक अच्छे बच्चे की तरह अपना रायता खुद ही समेट। बिना मोटिवेशन वाला गोकू ओमनी किंग को तो पसंद नहीं आया। नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ गलत। ये हमारी लड़ाई के लिए एकदम सही जगह है। हाँ, ये हुई ना बात। उन्हें लड़ाई से ज्यादा चिंता कॉस्ट्यूम की हो रही है। लॉर्ड बीरस को कोई प्रॉब्लम है? अगर इस सबसे तंग आकर बीरस ने धरती को ही डिस्ट्रॉय करने का सोचा, तुमने कोई बैकअप प्लान सोचा? शायद हम कुछ ज्यादा ही बहक गए हैं। ये क्या? हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल से मोनाका में दूर से ही लोगों की बॉडीज को कंट्रोल करने का पावर। पता नहीं कैसे हम यहाँ खींचे चले आए। मोनाका इसे कंट्रोल कर रहा है। समझो गोकू? तुम्हें बहुत बुरे एक्टर हो। भागो कैकरोट, अब ये मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। मास की वजह से कुछ भी पता नहीं चल रहा। लगता है जैसे इस सब में उसे अब मजा आ रहा है। मैं क्रिलिन की बात से सहमत। अपनी लड़ाई की चाहत वो इस फाइट से मिटा रहे हैं। इस कॉस्ट्यूम में लड़ना जैसे एक नया अनुभव जैसा लग रहा। ये नकली लड़ाई उनके लिए एक तरह से सच में एक ट्रीट है, और ये मेरे लिए एक ट्रीट है। एक और बड़ा पंच। घमंड मत करो। Awesome, ये इंतजार करना सही है। इस फाइट को दूसरे लेवल पर ले जाते हैं। बस बहुत हुआ। तो चलो ना, थोड़ी देर और लड़ते हैं। आपका हाथ बाहर निकल आया है। लड़ाई रोकने के लिए लॉर्ड बीरस ने कहा। बहुत हो गया, अब लड़ाई रोक दो। इस नकली मोनाका ने तो असली वाले को सच में फेल कर दिया। इस स्टूपिड कॉस्ट्यूम को इसलिए पहना था। क्या हो क्या रहा है? ये तो कमाल की बात है। भूख की तरह तुम भी अपने आप को 2 हिस्सों में बांट सकते हो। यार, इस सब के बाद तो मुझे भूख लग गई है। क्या बढ़िया दिन था। ये तुम्हें क्या हो गया? तुमने इतनी जल्दी खा भी ली? मुझे नहीं पता, मुझे बस भूख नहीं है शायद। तुम तो कम से कम इससे दुगना खाते हो गोकू। मेरे साथ पहले 2 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा अलग सा है। खाने के लिए मना कर रहे हो, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है। तुम चिंता मत करो चीची। शॉपिंग के लिए थैंक्स। मेरी बॉडी मेरे काबू में क्यों नहीं है? मैं मुड़ क्यों नहीं पा रहा? No te he cogido que le está dando. Conmigo ella es cabrón.
भी कंट्रोल नहीं खोते। अरे ये तो काफी बड़ा गुम्बद। तुम किंग काय से क्यों नहीं पूछते? शायद उन्हें कुछ पता। तुम छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो। मैं जल्दी आ जाऊंगा, ओके? मैं कहाँ हूँ? अजीब बात है, पक्का ये तो किंग काय की जगह नहीं। Remember Vegeta? हे बॉमा, क्या हुआ? क्या कर रहा? अभी बताओ तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आया, मैं भी तुम्हारी तरह ही कंफ्यूज हूँ। यहाँ आए कैसे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सॉरी, मैं जा रहा हूँ। A few moments later. आपको लगता है कुछ सीरियस है? मुझे क्या हुआ है किंग काय? मैंने कहा आपको लगता है कुछ सीरियस? लगता है डिलेड ऑनसेट एनर्जी डिसऑर्डर है। अपनी एनर्जी को अलग तरह से और बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऐसा ही होता है। इसमें अपनी एनर्जी को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। कायोकेन टेक्निक। तो बस थोड़ा सा आराम करोगे और जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अगर ऐसे ही स्ट्रेन करते रहे तो एनर्जी माइंड और बॉडी का कनेक्शन गड़बड़ हो जाएगा। तुम फाइट नहीं कर पाओगे। जब एनर्जी पर कंट्रोल ना हो तो उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाय मैं घर आ गया हूँ। मैंने अभी सुना है कि एक बहुत बड़ा प्रोफेसर तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहता है। आप मेरे घर पर हैं? असल में ये एक लॉन्ग स्टोरी है। चलिए, अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं आई। ठीक है गोहान, तुम अपना काम ठीक से करो। वो 7th यूनिवर्स का पहला सेन होगा जो एक इज्जतदार जॉब करता है। मेरा गोहान एक लीडर है, कमाल का है। तुम ये मत समझना कि इससे तुम्हारी गलती कम हो जाती है गोकू, सोचना भी मत। तुम जा रहे हो? हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे कुछ काम है। तुम संभाल लोगी? मैं कर लूंगी। मुझे यकीन है तुम बेबी फूड भी देख लोगी। चीची बहुत तेज घुटनों के बल भागती है तो उस पर हर समय नजर रखना। मेरे भी 2 बच्चे हैं, थैंक यू वेरी मच। और अगर रात को रोती है तो लोरी गाना। तुम सच में लोरी गाते हो? मुझे पता है तुम कर लोगी। बाय पिकलो। पता नहीं लोग ऐसे कैसे जी लेते। मैंने बिना मेहनत किए पूरा दिन बिता दिया है। अब तुम ठीक महसूस कर रहे हो? नहीं, पहले जैसा तो नहीं। ओ, तुम्हें वो स्टार्स पसंद है पैरो? एक दिन तुम खुद सुपर सेन बनकर अपने आप उड़ोगी। ये गान तुम्हें उड़ा रहे हैं ये। बहुत टेस्टी था, मैं फटने ही वाला हूँ। वैसे बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें जो डिवाइस दिया है लगता है उसका सही इस्तेमाल कर रही है। हमने अभी अभी सबसे लैविश डिश खाई है, तुमने हमें अच्छे फूड खिलाकर बिगाड़ दिया। मुझे वेजिटा से बात करनी है। मैंने इसके लिए कॉल नहीं किया है। तुम्हें ये डिवाइस इसलिए नहीं दिया, तुम अपने हस्बैंड को कॉल करके ताने मारती रहा। के लिए कॉल नहीं किया है, ये एक इमरजेंसी है। अब क्या है? अभी इसी वक्त उसे फोन दो। स्क्रीन पर देख सकती हो। वो वापस आ गया। वो ये कैसे हुआ? अभी आया है और बुरी हालत में है। इन्होंने इसे अभी ट्रंक्स कहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग ट्रंक्स के नाम की एक आर्मी बनाना चाहते हो। दोनों बच्चों का नाम एक जैसा है, कौन रखता है? तो पागलपन है। लगता है ये सच में तकलीफ में है। ट्रंक्स है वहाँ, छोटा वाला। वो मेरे साथ ही है। उससे कहो जितनी पावर अप कर सकता है करे। हम पहले और बचाएंगे। सुना तुमने ट्रंक्स? ये सब हो क्या रहा है? समझाने का वक्त नहीं है बेटा, जाओ। कुछ मजेदार हो रहा है। मिल गया, मैं अभी इसे लॉक करता हूँ। हम भी इनके साथ जाएं। मेरे साथ चलने के लिए सब लोग मुझे टच कर। चलो चले। छोटा कसकर तुम ले आओ। हाँ सॉरी। कीजिएगा सर, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्या हाल है कॉरी? तुम्हें देखकर अच्छा है। तुम्हारे पास सेंसुरीन है? थैंक्स। मेरे लिए कुछ लाए या नहीं? सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं था। ये जो गेम तुम लोग खेल रहे हो, क्या उसमें मजा आ रहा है? मुझे भी वही लगा था। कहीं उसने इस दुनिया छोड़ तो नहीं दिया? कहाँ चला गया? मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। उससे मैं नहीं रुकने वाला। उसे मेरी पावर का जरा भी अंदाजा नहीं है। जल्दी सोचो। ये लो ट्रंक्स, ये सेंसू बीन्स, मुंह खोलो। क्या हुआ? तुम डरी हुई लग रहे हो। और कहीं ये मैं हूँ। बात क्या है ट्रंक? तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो गोकू है। सच में तुम हो? मुझे लगा कि तुम जिंदा हो जब तुमने वो सेल फेंक दिया। हाँ, उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ है। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ करना गोकू। मुझे लगा कि तुम, मुझे पता नहीं था कि मेरा मतलब। बताओ कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? मुझे लगा कि सेल से लड़ने के बाद हमने कर दिखाया। माम, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। हेलो डैड। ये बहुत ही शॉकिंग बात है। मैंने सुना है तुम्हारा नाम भी ट्रंक्स है। लोगों ने टाइम के साथ छेड़छाड़ की है। ये इतनी हिम्मत करेंगे? चलो समझते हैं। इसका नाम ट्रंक्स है, इसका नाम भी ट्रंक्स, दोनों बच्चों का नाम ट्रंक्स है। ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड
रिलेटेड नहीं है, ये दोनों हमारे बेटे हैं ट्रंक। मैं पागल हो रहा हूँ। बात ये है कि ये ट्रंक इस ट्रंक का फ्यूचर वाला वर्जन है। मैं बड़ा होकर इसके जैसा दिखूंगा। तुम्हें अभी भी इसे उठाए रखना है। इससे मुझे आराम मिलता है। एक सच्ची मुच्ची टाइम मशीन। ये सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंजीनियरिंग के लिए। मुझे भी पहले लगता था कि ह्यूमन इस तरह की चीज बना ही नहीं सकता। ऐसे टाइम में हेर फेर करना हमारे विश्वास को कम कर देता है। ये धरती के इंसान मुझे सरप्राइज देते ही रहते हैं। आप इम्प्रेस हुए, ये सुनकर अच्छा लगा। मैं इसे इम्प्रेस्ड बिल्कुल नहीं कहूँ। तुम्हें पता नहीं है टाइम के साथ खिलवाड़ करना एक सीरियस क्राइम है। मैंने इस टूटे हुए प्लेनेट के कोने कोने में ढूंढ लिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसकी एनर्जी कहीं भी नहीं मिल रही है। तुम कहाँ हो सियन? ज्यादातर गॉड्स को भी इस टाइम लिमिट में बंद कर रहना पड़ता है। एक्शन की जरूरत है जिसे डैमेज कंट्रोल कहते हैं। इस मशीन को बनाने वाली हूँ मैं, वो भी अभी वाली नहीं, फ्यूचर वाली। गॉड? हाँ, तुमने उनकी बात सुन ली ना? उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं। रुकिए मिस्टर गॉड सर। हेलो, मैं यहाँ। मिस्टर गॉड सर वहाँ पर हैं। मैं तो बस लॉर्ड बीरस का एक वफादार सेवक हूँ। मुझे लगा आप गॉड हैं और ये आपका पेट। जो सजा देनी है मुझे दीजिए प्लीज लॉर्ड। मेरी मॉम को छोड़ दीजिए। ये बहुत अच्छा फाइटर है, इसके साथ ऐसा मत कीजिए। देखने दो क्या आज मैं डिस्ट्रक्टिव फील कर रहा हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं, इस बार तुम्हें कड़ी वार्निंग के साथ छोड़ दूंगा। ये बहुत टेस्टी है। सुनो, इमरजेंसी है। एक टाइम मशीन आई है। और मुझे लगता है वो टाइम मशीन ट्रंक्स की है। लगता है ट्रंक्स के फ्यूचर में कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ। एडर वेजिटा ट्रेनिंग से वापस आ गए हेल्प करने के लिए। हम जा रहे हैं। कितनी बार कहना पड़ेगा, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर ट्रंक्स का क्या? ही तुम नहीं जाओगे, दुनिया खतरे में हो सकती है। और अगर एग्जाम में फेल हो गए तो तुम खतरे में पड़ोगे, गोटे। और भी बुरा? अब ये मत कहना कि मार्जिन वो है। नहीं वो नहीं। सॉरी, इससे पहले मैं तुम पर झपटा था गुप। तुम बस परेशान थे, उसकी चिंता मत करो। उसकी एक वजह है, हालांकि मुझे उसके लिए अफसोस भी है। तुम्हें देखकर लगा कि मेरा टाइम ट्रेवल का प्लान फेल हो गया है। वो खोलो, किसे देख रहे थे? क्या मतलब किसे देख रहे हो? उसने हमें बताया कि वो गोकू था। कह रहे हो जिस दुश्मन से तुम्हें फ्यूचर में खतरा, वो कैकरोट जैसा दिखता है, उसको गोकू भी कहता है। अफसोस कि ऐसा ही है। ये तो मुंह पे करारा तमाचा है। हमने उसे गोकू ब्लैक कहना शुरू कर दिया। ऑरेंज की जगह पर ब्लैक कपड़े पहनता है। वाह, ये तो बड़ा कूल नाम है। ओह प्लीज, गोकू ब्लैक, कोई और नाम नहीं मिला? ये नाम आपने ही रखा था मॉम। वो ब्लैक गोकू, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता जब वो आया था। ताकि वो ह्यूमन रेस को खत्म करने वाला था। उसने हमें बस कीड़ा मकोड़ा समझा। तो ये बात है, तुम डरे हुए बच्चे की फायर की तरह भाग आए। तुम्हारे अंदर प्राइड सीएन का रॉयल ब्लड दौड़ रहा उन्होंने ब्लैक को हराने का एक प्लान बनाया है। है। इसका मतलब वो चाहती है कि मैं वहाँ जाऊँ और कैकरोट को हरा। वो कोई और होगा जो मेरे जैसा दिखता है। हम तुम्हारे साथ फ्यूचर में चलेंगे, तुम चिंता मत करो ट्रंक्स। लेकिन कैकरोट को मैं ही हराऊंगा और ये बात याद रहे। मेरे साथ थोड़ी देर फाइट करो, फिर कंपेयर कर सकते हो हम दोनों की स्ट्रेंथ को। मुझे ये बताओ कि वो आदमी कितना स्ट्रांग है। हाँ मैं समझ गया। तुम सीधा सुपर सेन 2 पर जंप कर रहे हो? हाँ ठीक है, मुझे भी मजा आएगा। ओके, अब मुझ पर अटैक करो। माल दिखा दो फ्यूचर ट्रंक्स। तुम काफी स्ट्रांग हो। इसके बावजूद भी मैं ब्लैक के लिए एक जोक हूँ। बात जब लगता है कि मैंने उसे हरा दिया है, वो अपने पावर के लेवल को बढ़ा देता है। ऐसा कुछ क्या? मैं इसे सुपर सेन 3 कहता हूँ। मैंने इसे तुम्हारे जाने के बाद सीखा। मैं तुम्हें अपना सबसे स्ट्रांग मूव दिखाता हूँ। फुल पावर स्ट्राइक को अपनी उंगलियों से रोक दिया। तुम ठीक तो हो ट्रंक्स? में अपने आप पर प्राउड होना चाहिए ट्रंक्स। थैंक्स। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे तो लगता है कि वो शायद तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। गोकू ब्लैक सच में बहुत पावरफुल है ना? मैं उससे लड़ने के लिए बेताब हूँ। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। ओह, ऐसे हो तुम लोग? तो यहाँ तुम कैसे हैं? तुम्हारा फ्यूचर प्रॉब्लम है। गोकू ब्लैक। ये क्या जगह है? अब समझा कि तुम मुझे मिल क्यों नहीं रहे थे। तो तुम हो गोकू ब्लैक। मुझे टाइम के थ्रू खींच लिया गया। अजीब बात है। इस विजिटर के राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को ध्यान से देखिए माय लॉर्ड। ये वो है? हाँ वही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरी और मिस्टीरियस घटना हुई है। वेजिटा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस।
मैं इसकी हिस्ट्री जानना चाहता हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? ये क्या है? उसी ने मुझे भी यहाँ भेज दी। मुझे नहीं पता लड़ाई के बीच में स्पेस टाइम ने तुम्हें यहाँ कैसे पहुँचा दिया। आजा। रुको, इसे हराने के लिए तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। क्या करो? मैं तो चला दो। कैसे हो गोकू? काफी अच्छे दिख रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को आईने में देखता हूँ। मुझे अपनी ताकत दिखाओ। ट्रंक्स ने कहा तुम बहुत स्ट्रांग हो। अक्सर सोचता था कि इस बॉडी में तुम्हारे खिलाफ लड़ना कैसा लगेगा। ये मेरे लिए ऑनर की बात है। आज हम क्या देखेंगे? गोकू वर्सेस गोकू। लेकिन तुम तो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना? तुम अपना सुपर सेयन दिखा रहे। तुम मेरी पूरी पावर का अंदाजा लगाना चाहते। बड़ी खुशी की बात है गोकू। अब इससे बच के दिखाओ। तो ये है सुपर सेयन की लेजेंडरी पावर। कमाल हो गोकू। किसी ताकतवर से लड़ना तुम्हें भी एक्साइट करता है। हम सिर्फ बाहर से ही एक जैसे नहीं है। तुम्हारे वॉरियर रेस की एक ही अच्छी बात है और वो है तुम्हारी पावर। मैं ये गोकू को क्या हो गया है? उसकी एनर्जी कम हो गई। ये ब्लैक ड्रेस वाला बंदा तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इस ब्लैक कहलाने वाले में काफी पावर है सर। मैंने इस तरह की एनर्जी पहले कभी महसूस नहीं की। तुम क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? तुमसे पूछता हूँ। मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। जब तक तुम अपनी असली पावर नहीं दिखाते। मुझे फिलहाल चलो इस फाइट को एंजॉय करते हैं। अपनी पावर दिखाने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे तुम्हारी फुल पावर के लिए वेट नहीं करना है। मुझे जबरदस्ती करनी होगी। उम्मीद थी तुम यही कहोगे। जितनी भी चोट पहुंचाऊंगा मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा। बहुत खूब गोकू। ये तो बहुत डरावनी बात कह रहे हैं। ये ब्लैक ड्रेस वाला बंदा तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। टाइम मशीन संभाल के। इसने उसे टाइम मशीन कहा। मेटल के सहारे ये टाइम ट्रैवल करता है। अब मैं समझा। बस ये लगता है स्पेस टाइम में कोई गड़बड़ी हो रही है। वो आखिर से हो क्या रहा? तुमने ये क्यों किया? हमारा अटैकर अपनी मर्जी से गायब नहीं हुआ। लगता है इस मशीन ने स्पेस टाइम में काफी गड़बड़ी और लड़ाई झगड़ा पैदा किया था जिससे वो गुजरा है। मुझे इसकी एनर्जी नहीं दिख रही है। मैं वापस फ्यूचर में आ गया हूँ। तो गोकू, ये अलग एक्सपीरियंस है कि तुम कैसे लड़ते हो। ट्रंक्स के साथ की लड़ाइयों ने मुझे बहुत सिखाया है। अब इसका इस्तेमाल मैं सीधे सीधे अपनी लड़ाई में करूंगा। इस लड़ाई ने मेरी पावर को बढ़ा दिया है। अब ट्रंक्स भी इस टाइम स्पेस में वापस नहीं आ सकता। मैंने उनके टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इस वर्ल्ड में कोई नहीं बचा जो मुझे हरा सके। मैं वहाँ नहीं जा सकता। मुझे पता है वो वापस मेरे फ्यूचर में चला गया होगा। जैसे कि वो हमेशा करने के लिए कहता रहा। वो अब सारे ह्यूमन रेस को खत्म कर देगा। मैं हार गया। ये बताओ, पिक्चर ने ब्लैक के साथ जितनी भी फाइट की और यहाँ मेरे साथ फाइट की, हम दोनों में ज्यादा पावरफुल तुम्हें कौन लगा? मुझे ज्यादा पावर दिखाई थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत ज्यादा। तो तुम अब रिलैक्स रहो। कैकरॉट का असली पावर से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये बात मेरे लिए भी लागू होती है। लड़ाई के दौरान उसकी एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ रही। हो सकता है इस समय ब्लैक तुमसे कमजोर हो। पर काबू पाने दो। फायर ब्रिगेड अपनी नित्य सेवा देने के लिए तैयार है। ये कब से? परेशान सिटीजन जरा पीछे हो जाओ। ये तो पूरी तरह टूट चुका है। क्या आप इस टाइम मशीन को ठीक कर सकती है मैम? आप उन नोट्स को देखकर नया नहीं बना सकती? फिलहाल ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। क्या आइडिया है? दुनिया को बचाने की ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। यकीन नहीं होता ये बर्बाद हो गई। तब ह्यूमंस टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक टाइम रिंग है जिसका इस्तेमाल सिर्फ सुप्रीम काय ही कर सकते हैं। किसी ने ये नोटिस किया कि ब्लैक ने एक रिंग पहना था। इस बात से और भी परेशान करने वाले सवाल पैदा हो गए। अगर ब्लैक सुप्रीम काय नहीं है तो वो कौन है? तुम क्या ये कह रहे हो कि गोकू ब्लैक सुप्रीम काय है? ओशियंस की तरह नहीं देखते। सुप्रीम का एक डिवाइन आत्मा है। जी बात मत करो। टाइम रिंग सिर्फ फ्यूचर में जाने के लिए डिजाइन किया गया है और उसके लिए भी पास्ट में जाना स्ट्रिक्टली मना है। जी तो बहुत कंफ्यूजन हो रही है। जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था गोकू। तो आप अपने रिश्तेदार को गिफ्ट देने के लिए पास्ट में नहीं जा सकते।
एक टाइम रिंग यूज कर सकता हूँ। आपके पास टाइम रिंग है और कोकाई नहीं है, तो फ्यूचर में जाने के लिए मैं आपकी रिंग उधार ले सकता हूँ। ग्रेट गॉड सर। ऐसा तुम्हें बताया गया है, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर ऐसा करते रहे तो अपने नाम के हिसाब से तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। आई एम सॉरी। क्या ये तुम नहीं कर सकते हुए? तुमने फ्रीजा का टाइम किया था ना, तो फ्रीजा को पीछे लाए थे। नहीं। आई एम सॉरी मॉम, लेकिन अब मैं वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता। कोई रास्ता ढूंढो, तुम हार नहीं मानोगे। ठीक है। मैंने अभी सुना वेजिटा अपने फ्यूचर सन को हार ना मानने के लिए कह रहा था। और कब माननी है ये भी एक स्किल है। अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी है। ठीक है, फिश सॉसेजेस कहाँ है? मेरे पेट के अंदर। मैंने ये आखिरी वाला आपके लिए बचा कर रखा था, लेकिन आपने कहा कि हमें पता होना चाहिए कब हार माननी है। तुम्हें क्या मिल गया? कहीं तुम्हें हेयर ब्रश तो नहीं मिल गया? बुलबुल देखो। ओह वाओ, ये कितना गंदा है। डुप्लीकेट टाइम मशीन, क्या ये वही है? ह्यूमंस गॉड्स को भड़काने में लगे। मतलब वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। शर्मनाक बात है। जरा कंफ्यूज हूँ, ये कहाँ से आया? इसे सेल ने अपने टाइमलाइन से लिया था यहाँ आने के। ये तब से तुम्हारे पास था? ये होल कैसा है? मैं हैरान हूँ कि ये तुम्हें मिल गया। तुमने ही इस चीज को इन्वेंट किया था, है ना? की वाली नहीं, फ्यूचर वाली बुलमा ने। राइट ट्रंक्स, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मतलब हम दोनों जा सकते हैं। मैं भी आ रहा हूँ। लैब को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इरादा पक्का हो तो रास्ते मिल जाते हैं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। इस पर चारों तरफ काई जम गई है। तुम्हें लगता है ये उड़ने के लिए तैयार है? प्लीज चलो, तुम्हें मुझे ट्रेन करना है। मॉम प्लीज प्लीज। मैं ट्रेनिंग देने के सही मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। फाइनली हम पहुंच गए। ये तो लॉर्ड बीरस है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। काफी टाइम हो गया मिले हुए गोवा से। इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? लगता है ये तो पहली बार गोकू को देख रहा है। हाय, मैं हूँ गोकू। क्या तुम्हें सुपर स्ट्रॉन्ग सुप्रीम काय बनाने वाले? गोकू अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर? हाँ, प्रॉपर्ली। मैं हूँ गोकू, योर काइंड। आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं यहाँ आना आपको अच्छा लगा होगा। कभी कभी मुझे लगता है ये जानबूझकर ऐसा करता। सही किया ना? डिस्ट्रॉयर के साथ क्यों ट्रैवल कर रहा है? ये कैसा क्रीचर है? एक फैंसी गाय के लिए बहुत टफ है। छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इंसान? जामासू, इसके गुस्से के लिए माफ कीजिएगा लॉर्ड बीरस। क्या आप मुझसे थोड़ी सी फाइट करना चाहेंगे? आपको ये तो करना ही होगा। चाहते हो कि मैं तुमसे फाइट करूं? रेस्पेक्ट से बात करो। सब बाद में कर लेना। मैंने तो उनसे अच्छे से ही पूछा था। ये ठीक नहीं हुआ लॉर्ड बीरस। यहाँ आए हैं क्योंकि आप एक मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। पर कोई परेशान करने वाला दिखा था जिसने टाइम रिंग पहनी हुई। इसे मुमकिन हो सकता है। वो सुप्रीम काय भी नहीं था। बिल्कुल वैसा दिखता था जो अभी वहाँ स्ट्रेचिंग कर रहा है। यूनिवर्स के काय के पास ब्लैक जैसी एनर्जी क्यों होगी? ट्रांस, पता है मेरी भी एक बच्ची है और वो भी बहुत बदमाश है। तो अच्छी बात है, हमारी भी शादी हो गई और तुम सेटल हो गए हो। तुम्हारी वाइफ कैसी है? बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ट्रांस। ये तो एंड्रॉइड 18 है। हमने शादी कर ली, ये वही है मेरी वाइफ। ने अपनी टाइमलाइन में मुझे मार दिया था। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी हो तो मुझे बदला चाहिए। डर गए ना? मजाक कर रही थी। लॉर्ड बीरस उनके साथियों को टेम्पल दिखा। मुझे तो लगता है जामासू को टाइम रिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम जरा तमीज से रहो। आप देख सकते हैं सारे रिंग्स मौजूद हैं। आप इतनी जिद्दी मत बनो। मुझसे बात करते हुए अपनी जंगली जबान को संभालो बदतमीज। मुझसे दूर रहो। प्लीज, मुझे पता है आपको लड़ना है। आपकी महानता होगी, मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार होंगे। इसके साथ जरा सी फाइट कर। जैसे आपकी इच्छा। आपको पता है आपकी एज के हिसाब से आप बहुत कूल हैं। अपने पंचेस को जरा कंट्रोल में रखना। बेहतर होगा अगर आप अपनी फुल पावर के साथ मेरा सामना करें। तुम्हें सेहत की बात माननी चाहिए। कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा, ओके? खुद को मत रोको। ऐसा क्यों कहे? तुम पावर कंट्रोल करोगे तो मर जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। ये क्या? ये इंसान ट्रांसफॉर्म कर गया? पता है लॉर्ड बीरस के बाद मैं किसी भी गॉड से नहीं लड़ा। ये इंसान आपसे पहले मुठभेड़ कर चुका? हाँ ऐसा ही कुछ। तुम डिस्ट्रॉयर से लड़ चुके हो? अब मैं शुरू करता हूँ। तुम खत्म। क्या ये ब्लैक जैसी एनर्जी है? एक नॉर्मल इंसान की इतनी पावर की स्ट्रेंथ एक डिस्ट्रॉयर को टक्कर दे सकती है। ये कोई देवता भी नहीं। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक इंसान इतना स्ट्रांग हो सकता है। आई सुप्रीम काय आपके सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाते। नॉर्मल काय के लिए आप बहुत स्ट्रांग हैं। तो वेस्ट चलते हैं। लॉर्ड बीरस, सब कुछ ठीक है? बाय। रुकिए। भी ब्लैक को हराने के लिए इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ भी ऐसा
ऐसा नहीं मिला जो जामासु और ब्लैक को कहीं से जोड़ता हो। चाहे हम लोग पहले जहाँ थे वहीं है, कहीं जामासु अपने पावर को यूज करके गोकू जैसा बन। फ्यूचर में उसकी एनर्जी डार्क हो सकती है। आज भी उसके दिमाग में खतरनाक आइडियाज आ रहे हैं। सच कहूं तो मुझे जामासु इतना बुरा भी नहीं लगता। मुझे इस बारे में ऐसा नहीं लग रहा, और क्योंकि मैं उससे लड़ा हूं तो उसकी पावर्स जानता। तुमने जामासु से फाइट किया? मैं कहूंगा कि उसके पास कुछ बहुत बढ़िया टेक्निक। मेरे जैसे डिस्ट्रॉयर का जिसने ऐसा किया उसके सामने वो कैसे टिक पाए। हमारी तरफ से सबको थैंक्स कहना। अब तक हुआ नहीं क्या? वो अभी बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल करो। ओह ग्रैंड ज़ेनो, क्या अनएक्सपेक्टेड ऑनर। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ अरेंज। तो क्या अरेंज करना है ग्रैंड लीडर? मैं गोकू से मिलना चाहता हूँ। आप मुझसे फुल पावर के साथ लड़िए। आप खुद को मत रोकिए। सुपर साइयन 3 यूज कीजिए। यस, ये हुई ना बात। ये कौन सा लेवल है? सुपर सैयन ब्लू है। मैं ये एनर्जी पकड़ नहीं पा रहा। इस डिवाइन पावर को डैड और गोकू ने ये एनर्जी गॉड से लेना सीख लिया है। मुझे कम आज्ञा आपकी बहुत बड़ी गलती है। तुमने मुझे निराश कर दिया। अभी भी उस भारी भरकम ट्रांसफॉर्मेशन पर विश्वास कर। 100 पॉइंट के ट्रेडिंग तक में ज्यादा से ज्यादा था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। लॉर्ड बीस ने कहा आपसे मिलने के जो भी कहना है जरा जल्दी कहिए। किंग ने कहा है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनसे पैलेस में मिलो। आपका मतलब वो ग्रैंड ज़ेनो पहुंचने में कितना टाइम जाएगा? वो कहाँ रहते हैं? यहाँ तक कि मेरे लिए भी 2 दिन लगते हैं। सुप्रीम कहा कि कई खास प्रिविलेजेस में करके तुरंत पहुंचने का भी अधिकार शामिल है। तुम्हें भी इसके साथ जाना चाहिए। अब नहीं आ रहे हैं माय लॉर्ड। आऊंगा, मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन आप तो ऐसे ही बैठे। हाँ, कोई ना समझी मत करना। यूनिवर्स की किस्मत तुम्हारे अच्छे बर्ताव पर टिकी है। गुस्से होते तो बहुत फनी लगते थे, आपकी आंखें बाहर निकल आएंगी। तुम ऐसे कपड़े पहन ओमनी किंग के पैलेस में नहीं जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूँ। मैं इसके लिए माफी मांग लूंगा। अगर ग्रैंड ज़ेनो किसी बात पर गुस्सा हो, सुप्रीम काय पर नहीं उतरना चाहिए। इससे पहले आपको किसी और की चिंता करते हुए मैंने नहीं देखा। सुप्रीम काय मरते हैं साथ उस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को भी मरना हो। नहीं, अपने लिए चिंता कर रहे बड़ी कमजोरी का इस तरह मजाक क्यों बना रहे हो? अगर मैं आपको हराना चाहूँ, मुझे सिर्फ सुप्रीम काय को हराना होगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। क्या मुझे वहाँ ले जा सकते हैं प्लीज? ग्रैंड ज़ेनो के पैलेस में ऐसा क्यों करेंगे? तुम कोई देवता भी नहीं। मैं विनती कर रहा हूँ, किसी तरह की मूर्खता मत। क्या मैं इतना बदतमीज टाइप लगता हूँ? सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, तुम ऐसे हाँ, ये है ज़ेनो का घर। जरूर से गोकू। यो, यस सर, हाय सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल आउटफिट है, परेशान होने की जरूरत नहीं। एकदम सही कहा। आप बहुत स्मार्ट डूड हैं। तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है वो रिंग में बहुत टफ। बहुत से लोगों को उनके लुक की वजह से धोखा हो सकता है। मैं बहुत ही सही समझा है। जब फाइट के स्किल की बात आती है तो ग्रैंड मिनिस्टर का नाम के टॉप 5 फाइटर्स में आता है। अभी हालत में उन्हें लड़ने के लिए मत कहना। मुझे तुम्हारी टेंडेंसी पता ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। मेरी बात मान लेना। मेरा यहाँ आना बेकार नहीं हुआ। तुम्हें इसी बात से समझ में आ जाना चाहिए कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं। कहा था 7th यूनिवर्स के सेन गोकू यहाँ। बहुत खुश हूँ। साहब, मेरा मतलब गुड डे। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। तुम बहुत अच्छे हो। कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे दोस्त बन जाओ। क्या इसलिए आपने मुझे बुलाया है? मैंने कुछ गलत किया। वो आपके साथ खेलकर प्रिविलेज्ड फील करेगा। तुम चुप रहो। देखिए, आप मुझे सिर्फ गोकू बुलाए। मुझे क्या बुलाओगे? ज़ेनी कैसा रहेगा? ज़ेनी तो बहुत प्यारा नाम है। तो ज़ेनी और गोकू क्या खेलेंगे? कुछ जरूरी काम निपटाना है, वो पूरा करने के बाद हम खेल सकते हैं। सॉरी। पीछे हट जाओ वरना बाय बाय कह दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।